Good morning, students. Let's start chemistry class with the dehydration of alcohol. Dehydration, as you all know, that is removal of water molecule. Alcohol on dehydration give rise to alkene. For example, ethanol, that is ethyl alcohol, in presence of concentrated H2SO4 at 443 Kelvin, it forms ethene and H2O. That is क्या होगी इसकी डिहाइड्रेशन. टेम्परेचर आपने यहाँ पे जो मेंटेन करना है 443 केल्विन ही होना चाहिए. अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो प्रोडक्ट भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा. 413 केल्विन पे यहाँ पे इथीन नहीं बनता है, यहाँ पे क्या बनता है ईथर्स. ओके, नाउ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो 2 degree and 3 degree alcohols are dehydrated under mild conditions. 2 degree alcohol यहाँ पे हमने क्या लिखा है CH3 CHOH. It's 1 degree, 2 degree और 3 degree. It's 2 degree. 2 degree alcohol है ये, और ये कौन सा alcohol है 3 degree alcohol. Okay, 2 degree alcohol in presence of 85% acid at 440 Kelvin. It form एल्कीन. यहाँ पे कौन सा एल्कीन बन रहा है प्रोपीन. एंड 3 डिग्री 20% के प्रेजेंस में 358 केल्विन पे क्या बना रहा है यहाँ पे एल्कीन ऑन डिहाइड्रेशन. मैकेनिज्म ऑफ इट. स्टेप 1 में अल्कोहल सबसे पहले क्या हो रहा है protonated. First step is protonation of alcohol, that is formation of protonated alcohol. Okay, यहाँ पे हमने कौन सी एग्जांपल लिखी है इथेनॉल की. इथेनॉल CH3 CH2OH, oxygen more electronegative with H positive, it form protonated alcohol. Second step, formation of carbocation. Formation of carbocation, removal of water molecule, and it form पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, क्या बन जाएगा कार्बोकेटाइन. नेक्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय द रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव. यहाँ से H पॉजिटिव गया और यहाँ पे क्या बन गया हमारा इथीन. नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्लीवेज किसकी होगी कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की, और क्या फॉर्म होगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज आल्सो नोन एज dehydrogenation, that is loss of hydrogen. What are the various oxidizing agent? That is alkaline, acidic, neutral KMnO4 or acidified potassium dichromate. और आप इसमें कौन सा यूज कर सकते हो dilute HNO3 as oxidizing agent. Now 1 degree alcohol on oxidation. अगर हम 1 degree alcohol की oxidation करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, कोई भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम कौन सा यूज कर रहे हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. इट फॉर्म एल्डिहाइड्स एंड नेक्स्ट फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद ये क्या बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. फॉर एग्जांपल इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल में कितने कार्बन है 2, 1 and 2. ऑक्सीडेशन करवाए तो क्या बन गया एसिटाल्डिहाइड, दैट इज इथेनॉल. कितने कार्बन है 2. On further oxidation it form acetic acid, IPAC name ethanoic acid. Yes, it means alcohols on oxidation give rise to aldehydes, that is 1 degree alcohol on oxidation give rise to aldehyde. On further oxidation it give rise to acid
with same number of carbon atoms. If you want to stop the reaction at aldehydic stage, तो हमें उसमें क्या ऐड करना होता है? हमें स्पेशल रिएजेंट ऐड करने हैं. फॉर एग्जांपल कॉलिन्स रिएजेंट, कॉरेज रिएजेंट और पीसीसी और पीडीसी. व्हाट इज पीसीसी? पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. जब हम इसको ऐड करेंगे तो रिएक्शन कहाँ पे स्टॉप हो जाएगी? एल्डिहाइडिक स्टेज पे. नेक्स्ट 2 डिग्री एल्कोहल्स. 2 डिग्री एल्कोहल्स की जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यहाँ पे बनता है हमारे पास कीटोन्स. कीटोन्स फर्दर क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, बट with a lesser number of carbon atom than the original alcohols. For example, pentane-2-ol. pentane-2-ol ये कौन सा अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल. Okay. Now 2 degree alcohol on oxidation in presence of oxidizing agent potassium dichromate sulfuric acid, it form ketones. अगर पेंटेन 2-ol है तो कीटोन कौन सा बनेगा? पेंटेन 2-on. On further oxidation, it form acids, but with lesser number of carbon atom. यहाँ पे क्या होगा? इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी. अब जो कार्बोनाइल ग्रुप है CO, वो हमेशा किसके साथ रहेगा? स्मॉलर r के साथ. एक तरफ इसके मिथाइल है, एक तरफ क्या है? प्रोपाइल है. लेकिन जो CO ग्रुप है वो किसके साथ रहेगा? इसके साथ. एंड इट फॉर्म 2 कार्बोनिल एसिड. कौन सा होता है? एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड. एंड 3 कार्बन फॉर्म propanoic acid. Similarly, in this case, it's isopropyl alcohol. It's 2 degree alcohol. On oxidation, it form ketones. तो यहाँ पे कौन सा कीटोन बनेगा? 3 कार्बन का एसीटोन, that is propanol. ठीक है. On breaking, it form एक 1 and 2 कार्बन वाला एसिड कौन सा होगा? एसिटिक एसिड, that is ethanoic acid. और एक कार्बन वाला फॉर्मिक एसिड which further form carbon dioxide and water. It means 2 degree alcohol on oxidation give rise to ketones, which on further oxidation give rise to carboxylic acid, but with lesser number of carbon atom than the original alcohols. Okay. Now 3 degree alcohols. 3 degree alcohol on oxidation give mixture of ketones and carboxylic acid. For example, tert butyl alcohol. Tert butyl alcohol, it's your 3 degree alcohol. ये हमारा 3 degree alcohol है. Okay. It form ketones and acids. यहाँ पे क्या लिखा है? It form ketones and acids via the alkene formed by dehydration of alcohol. Dehydration के बाद alkene यहाँ पे कौन सी बन रही है हमारी? Yes, 2 methyl prop 1 in. यहाँ से ब्रेकिंग होगी यहाँ पे इसकी, और ये क्या बना देगा? यहाँ से डबल बॉन्ड है यहाँ से, और ये क्या बना देगा? यहाँ पे क्या बनेगा? ये वाला पार्ट क्या बनाएगा? कीटोन. दैट इज 3 कार्बन है, 1 2 3. तो ये क्या होगा? एसीटोन. With this 1 carbon, it forms formic acid, which further form carbon dioxide and H2O. Similarly, in this case, 2-methyl butane 2-ol. 3 degree carbon है यहाँ पे. 3 degree alcohol. 3 degree alcohol first form the alkene. यहाँ से bond breaking होगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये वाला 1 2 3. 1 2 3 वाले क्या बनाएंगे? कीटोन्स. ओके. यहाँ पे एक H है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? एसिटिक एसिड. CH3 CH H है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? ऑक्सीजन के एडिशन के बाद एसिटिक एसिड, दैट इज इथेनोइक एसिड.
Now action of heated copper. 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohol gives different products when treated with copper at 573 Kelvin. 1 डिग्री अल्कोहल को जब हम ट्रीट करवाएंगे के साथ हीट होगा 5 कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पे, तो इसमें क्या बनेगा, एल्डिहाइड्स, दैट इज बाय डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. Similarly, second degree, 2 degree alcohols on treatment undergoes dehydrogenation, that is removal of hydrogen, और क्या बनेगा, कीटोन्स. लेकिन जो 3 डिग्री अल्कोहल है उसमें रिमूवल हाइड्रोजन की नहीं होती है, उसमें रिमूवल किसकी होती है, H2O की, दैट इज डिहाइड्रेशन. जब उसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, एल्कीन. फर्स्ट केस में हमने क्या यूज किया, 1 डिग्री अल्कोहल. 1 डिग्री अल्कोहल को हम किसके साथ ट्रीट करवा रहे हैं, कॉपर, हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन. क्या होगी इसकी, डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या बन रहा है, इथेनॉल, दैट इज एल्डिहाइड. नेक्स्ट 2 डिग्री अल्कोहल, प्रोपेन 2 और 2 डिग्री अल्कोहल, कॉपर और 573 केल्विन पे, यहाँ पे क्या बन रहा है, कीटोन्स. इसमें से भी क्या रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन, अगेन डिहाइड्रोजिनेशन. एंड 3 डिग्री, ये 3 डिग्री अल्कोहल है. 3 डिग्री अल्कोहल क्या बना रहा है यहाँ पे, एल्कीन, लेकिन यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन नहीं हो रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं हो रही है, किसकी हो रही, क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ H2O. It means 1 degree, 2 degree, 3 degree on reaction with copper at 573 Kelvin give the different products. 1 degree give aldehydes, 2 degree gives ketones, and 3 degree gives ene. Yes. Now OH attached to benzene. अगर OH हमारा बेंजीन के साथ अटैच है, मीन्स यहाँ पे फिनोल है. फिनोल की अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो इलेक्ट्रोड डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, दैट इज एट फोर्थ एंड पैरा पोजीशन. यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव एट ऑर्थो पोजीशन, एट पैरा पोजीशन, again at ortho position. Yes. Now due to resonance effect, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे होगी, ऑर्थो एंड पैरा पे. फर्स्ट इज नाइट्रेशन with dilute HNO3 at low temperature, it form orthonitrophenol and paranitrophenol. ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनोल, हमारे कौन से दो प्रोडक्ट बने थे, ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनोल. ऑर्थो एंड पैरानाइट्रो can be separated by steam distillation. Orthonitrophenol is steam volatile due to intramolecular hydrogen bonding. इस केस में क्या हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल. और पैरानाइट्रोफिनोल में क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. पैरानाइट्रोफिनोल is steam volatile due to intramolecular hydrogen bonding, and para is less volatile due to intermolecular hydrogen bonding, which causes the association of the molecule. One molecule, ठीक है, 2 molecule, 3 molecules, उनके अंदर क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. That's why it is a less volatile association between the molecules. लेकिन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल्स में क्या हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मोलिक्यूल है. NO2 और OH के अंदर क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, and it is more volatile, and we can easily separate ortho and paranitrophenol.
by the steam distillation. नेक्स्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3 फिनोल क्या बनाता है हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, दैट इज आल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड. नेक्स्ट इज हैलोजिनेशन. Phenol on halogenation it form ortho and para products. Begin with bromine water it form 2,4,6 tribromophenol, this white thing. Next very important reaction, Kolbe's reaction. In this case sodium phenoxide phenol से कैसे बनेगा with NaOH phenol on treatment with sodium hydroxide from the sodium phenoxide. When treated with carbon dioxide at 400 Kelvin at 4 to 7 atmospheric pressure, यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर आप लिखेंगे 400 Kelvin और 4 to 7 atmospheric pressure followed by acidification, it form ortho-hydroxybenzoic acid, that is 2-hydroxybenzoic acid, salicylic acid. Again very important name reaction. Phenol give rise to 2-hydroxybenzoic acid. Next is RT reaction. Phenols with chloroform in presence of sodium hydroxide. अगर हम फिनोल को ट्रीट करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है एल्डिहाइड. Reaction of phenols with zinc dust. When phenol react with zinc, it form benzene और साथ में क्या बनेगा जिंक ऑक्साइड. नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन. Phenols on oxidation give rise to benzoquinone. Now difference between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. अगर आपने डिफरेंशिएट करना है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स को, तो फर्स्ट टेस्ट है हमारे पास विक्टर मेयर टेस्ट. सी इन दिस केस हम अल्कोहल को सबसे पहले किसके साथ ट्रीट करवाते हैं phosphorus and I2 first, then it is treated with silver nitride, that is AgNO2, then with the nitrous acid, that is formed from NaNO2 or HCl. Okay, then with NaOH means चार चीजें अपने इसमें ऐड करनी है 4, that is first is phosphorus I2,
then AgNO2, then nitrous acid, then NaOH. If there is a formation of blood red color, then it is your 1 degree alcohol. If it is blue color, then it is 2 degree alcohol. If it is remain colorless, then it is your 3 degree alcohol. Next is Lucas test. As you all know what is Lucas reagent, that is HCl and concentrated HCl and zinc chloride. That is concentrated HCl and zinc chloride is your Lucas reagent. If turbidity appear immediately, then it is 3 degree. अगर आप एल्कोहल में ऐड करते हो लुकास रिएजेंट और टर्बिडिटी इमीडिएटली अपीयर होती है, then it is 3 degree. If it takes 5 minutes, then 2 degree. If no, then it is 1 degree. It is a method to differentiate between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols. Next test is iodoform test. Iodoform test of alcohols. Now alcohols containing this group CH3, CHOH, that is methyl carpinol, when heated with I2 and NaOH at temperature 343 Kelvin, yellow PPT of iodoform is formed. For example, propane 2ol and propane 1ol. See in this case, यहाँ पे क्या है CHOH के साथ next CH3 है, तो ये हमारा टेस्ट देगा iodoform. लेकिन इस केस में CHOH के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ H और एक तरफ क्या है इथाइल ग्रुप. That's why there is no reaction. It means propane 2ol give iodoform test, means it give yellow PPT with I2 and NaOH, but propane 1ol no reaction. It is a method to differentiate between propane 2ol and propane 1ol. Similarly, butane 2ol and butane 1ol. Butane 2ol in CH3 यहाँ पे, and it give iodoform test, and butane 2ol not give iodoform test. Again, method to differentiate between the chemical test to differentiate between butane 1ol and butane 2ol.